Dear students, we are going to start force between two charges in terms of their position vectors. दो चार्जेस के बीच में फोर्स जो है गेट करना है किसके टर्म में? उनके पोजीशन वेक्टर्स के टर्म में. ओके, तो टू एक्सप्रेस फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर्स, कंसीडर ए कोऑर्डिनेट फ्रेम. ये आपका कोऑर्डिनेट फ्रेम है, ओ एक्स, ओ वाई एंड ओ जेड. अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सपोज दैट टू पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2. ध्यान दीजिएगा, Q1 इज सिचुएटेड एट ए एंड Q2 इज सिचुएटेड एट B. कंफर्म? And here a distance between Q1 and Q2 is small r, एक छोटा r है. अब पोजीशन वेक्टर की जब बात आती है, पोजीशन वेक्टर O, ये जो क्या नाम है, कोऑर्डिनेट है, उसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन से जो डिस्टेंस ली जा रही है OA एंड OB, एकदम माइंड में रख लीजिए. जब भी पोजीशन वेक्टर की बात आएगी तो O आएगा. ओ क्या है? ओरिजिन. ओरिजिन क्या है? ओरिजिन इज द पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस ऑल मीट. ओके, तो ओ ए दैट इज R1 एंड ओ बी दैट इज R2. तो यहाँ पे है कि आर प्रेजेंट स्पेस द पॉइंट्स ए एंड बी हुज पोजीशन वेक्टर्स. अब ये आप एकदम रट लीजिए, जिसका पोजीशन वेक्टर्स ओ ए का नाम क्या दिए हो? R1 एंड ओ बी का नाम क्या दिए हो? R2. ज्वाइन द टू चार्जेस, दोनों चार्जेस को ज्वाइन करिए, यानी Q1 और Q2 को एक सीधी रेखा से मिला दीजिए. मिला दिए. इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज इन डिनोटेड बाई R, अगर दोनों चार्जेस के बीच की दूरी को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? R से. स्मॉल r की कैपिटल R, स्मॉल r. इतना हो गया. अच्छा, एक चीज़ और, एंड R21 ये यूनिट वेक्टर है, R से डिनोट कर रहे हैं और यूनिट वेक्टर 21. पिछले दिनों बताया गया था कि यूनिट वेक्टर R12 का मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर R12 का मतलब होता है पॉइंटिंग. पॉइंटिंग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं. पॉइंटिंग फ्रॉम चार्ज Q1 टू Q2, यानी Q1 से किधर डायरेक्शन है, किधर ध्यान है, किधर रुख है, किधर जा रहे हैं? Q2 की तरफ. Q1 से Q2. और अगर R21 है, यूनिट वेक्टर R21 है, तो पॉइंटिंग फ्रॉम Q2 टू Q1, देखिए एरो का निशान किधर है? Q2 से, इसीलिए R21 रखा गया. आप थोड़ा सा क्वेश्चन कर सकते थे कि R12 क्यों नहीं रखा गया? इसलिए कि उसका डायरेक्शन जो है, उसकी जो दिशा Q2 से किधर है? कंफर्म हो गया. अब इसके बाद R यूनिट वेक्टर, R इज यूनिट वेक्टर फ्रॉम चार्ज Q2 टू Q1. देन फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, इसका कल पढ़े थे आप कूलॉम्स लॉ में. F12 का मतलब क्या होता है? रेहान रजा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ F12? फोर्स ऑन Q1, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर यूनिट वेक्टर R21. The above equation can be written as 1 F12 by is equal to 1/4 pi epsilon नॉट Q1 Q2 अपॉन R3. कहाँ से आ गया? बोलिए, R3 कहाँ से आ गया? ध्यान दीजिए, R से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया गया. देखिए, R से जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे, तो ये R और ये R, ये और ये R, यहाँ पे एक पावर है तो R3 हो गया. यहाँ पे R से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया गया है. ताकि क्यों मल्टीप्लाई किया गया? ताकि R R21 एक हमको, ठीक है,
रास्ता मिले, क्योंकि यहाँ पे R21 है। तो R21 जब है, अब एक ट्रायंगल ला है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेक्टर में एक ट्रायंगल ला है। ट्रायंगल ला क्या है कि OB प्लस, ध्यान दीजिए, OB प्लस BA इज इक्वल टू OA, ये ट्रायंगल ला है। कैसे है देख लीजिए, ये है, ये और ये है, ट्रायंगल है ना। ये मान लीजिए O है, ये मान लीजिए B है, और ये आपका A है। इसका डायरेक्शन देखा जाता है किधर जा रहा है, ठीक है। इधर है, इसको क्या बोलेंगे, OB, क्या बोलेंगे, OB प्लस BA इक्वल OA कहेंगे, ठीक है। यही है ट्रायंगल ला, OB प्लस BA इज इक्वल टू OA। अगर डायरेक्शन इसका मुंह इधर रहता, किधर रहता, अगर इधर रहता तब क्या बोलते, OA प्लस AB इज इक्वल टू OB, OA प्लस AB इज इक्वल टू OB, कन्फर्म। लेकिन है डायरेक्शन किधर, इधर है, ठीक है। ये ट्रायंगल ला ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स OB प्लस BA इज इक्वल टू OA। अब BA को यही रोक लीजिए, तो BA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB माइनस यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गया है, ये यहाँ पे जो है OB प्लस BA इज इक्वल टू OA, तो BA इज इक्वल टू ये OA है बच्चों, क्या है, OA माइनस OB। अब BA का नाम क्या है, देखो BA R21 कन्फर्म। OB का नाम क्या है, R2। OB का नाम, OA का नाम क्या है, R1, और उसका नाम क्या है, R2। तो R1 माइनस R2, R यूनिट वेक्टर R21 इज इक्वल टू R1 माइनस R2। यह तो दिया है, OB की वैल्यू क्या है, R2, OB इज इक्वल टू R2 है, और OA इज इक्वल टू आपका R1 है। तो OA का नाम R1 और OB का नाम R2, क्लियर। अब ये R21 यहाँ पे रखेंगे, कहाँ पे, जब रखेंगे तो R1 माइनस R2 यहाँ पे रखेंगे, तो R1 माइनस R2 का पावर 3। चलिए देख लीजिए, जब यहाँ पे रखे तो F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का क्यूब, यहाँ पे R1 माइनस R2। सिमिलरली इट कैन बी ऑब्टेन्ड, F12 की जगह पर आप F21 कर दीजिए। F21 करेंगे तो यही क्या नाम है, सेम रहेगा, बस यहाँ पे R1 माइनस R2 की जगह पे क्या बोलना पड़ेगा, R2 माइनस R1 और R2 माइनस R1, क्लियर। ये आपका कूलॉम्स लॉ, ठीक है। पोजीशन वेक्टर से हेडिंग क्या थी, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर्स। आगे बढ़िए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसके बाद बच्चों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मतलब कई पोजीशन, एक जगह कई फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, किसी पॉइंट पे कई जगह फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, सुपरपोजिशन। कूलॉम्स लॉ गिव द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस। कूलॉम्स लॉ ने आपको क्या दिया, फोर्स दिया, लेकिन बिटवीन 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये था। कूलॉम्स लॉ ने आपको फोर्स तो दे दिया, 2 बिंदुओं के बीच में 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस की। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो सुपरपोजिशन का सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, वो आपको एक ऐसा मेथड देता है, एक ऐसा विधि तरीका देता है जिससे आप फोर्स ऑन ए चार्ज, एक चार्ज पे फोर्स को गेट कर सके। कब, व्हेन अ ग्रुप ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग, जब उस पॉइंट पे बहुत सारे चार्ज जो है
अप्लाई हो रहे हों या कार्य कर रहे हों। जब एक पॉइंट पे एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, तीन से ज़्यादा कई मल्टी फोर्स अप्लाई हो रहे हैं तो उसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एक मेथड है जो फोर्स को गेट करता है ऑन ए पॉइंट व्हेन, ठीक है, अ लॉट ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दैट पॉइंट। चलिए अब इसमें क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बतलाता है कि व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस, जब बहुत सारे चार्जेस आर इंटरेक्टिंग, काम कर रहे हों, तो द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन द गिवन चार्ज बाय ऑल द अदर चार्जेस। तो कर टोटल फोर्स उस गिवन चार्ज पे किसके बराबर होगा, सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस, अलग अलग। अब जैसे यहाँ पे Q1 एक पॉइंट है, उस पे कौन कौन, Q2 है, Q3 है और Q1 है, तो इसके इंडिविजुअल फोर्सेस के सम के बराबर होगा। क्लियर? अलग अलग, इंडिविजुअल मतलब अलग अलग। द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। दो चार्ज के बीच में जो बल कार्य करेगा वो अफेक्टेड नहीं होगा, प्रभावित नहीं होता है किसी दूसरे चार्ज की उपस्थिति से। अब चलिए यहाँ से मेन है, मान लीजिए कि n पॉइंट चार्जेस है, कितना, जैसे Q1 है, Q2 है और Q3 है, डॉट डॉट Qn है, बहुत सारे चार्जेस हैं, इसीलिए n पॉइंट चार्ज रखा है। ये जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है इन स्पेस में ये वितरित है, ठीक है। इन अ डिस्क्रीट मैनर द चार्जेस आर इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर, चार्जेस एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, इंटरएक्ट हो रहे हैं। लेट्स फाइंड द टोटल फोर्स ऑन द चार्ज। मान लीजिए Q1 जो चार्ज है उस पे जो अलग अलग फोर्स अप्लाई हो रहे हैं उसका हमको फोर्स गेट करना है, ठीक है। तो इफ़ द चार्जेस Q2 द्वारा Q3 के ज़रिए, Qn के ज़रिए, तो मान लीजिए F12, F13, F डॉट डॉट n ऑन द चार्ज Q1, यानी Q1 चार्ज पे फोर्स जो लग रहा है Q2 के द्वारा, तो नाम दिया जा रहा है F12, यानी Q1 पे 2 के द्वारा, Q2 के द्वारा, Q1 पे Q3 के द्वारा, Q1 पे Qn के द्वारा। समझ आई बात? क्लियर है? ये आपका Q1 है, ये ध्यान दीजिए, ये Q1 है, Q1 पे किसके द्वारा, Q1 पे किसके द्वारा, Q1 पे Q1 के द्वारा। तो वही लिखा है कि मान लीजिए कि द चार्जेस आर इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर, लेट्स फाइंड द टोटल फोर्स ऑन द चार्ज। मान लीजिए Q1 ड्यू टू ऑल अदर रिमेनिंग चार्जेस, इफ़ द चार्जेस Q2 देख रहे हैं, ये आपका Q2, इसको नीली पट्टी से देखा जाए, Q2 है और ये Q3 है और ये आपका Qn है। तो इफ़ द चार्जेस Q2, Q3 एक्सर्ट फोर्सेस, ये जो है फोर्स को आरोपित करते हैं, अप्लाई कर रहे हैं, लगा रहे हैं, और उसका नाम दे दिया F12 यानी क्या मतलब, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू, F13 फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू, समझा, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू। क्लियर हो गया? देन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और सुपरपोजिशन का जो सिद्धांत है वो क्या कह रहा है, सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस, सम ऑफ द इंडिविजुअल, वो अलग अलग जितने फोर्स लगा रहे हैं उसको क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए, जोड़ दीजिए। देखिए F1 इज इक्वल टू F12 प्लस F13, अगर और रहे तो F14 डॉट 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 F1n। क्लियर हो गया? जहाँ न क्लियर हो पूछिएगा।
इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, अगर क्या नाम है चार्जेस Q1 और Q2 के बीच की दूरी को R12 से डिनोट किया जाए, ठीक है, इसको R13 से और इसको N से। क्लियर? अगर क्या नाम है, हाँ, R12 R13 R1N है, R1N, ये क्या है R1N, सही है R1N। और जो यूनिट वेक्टर जाएगा R2, देखिए R12 डिस्टेंस है और ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर R21 का मतलब क्या, पॉइंटिंग फ्रॉम Q2 टू Q1, ये ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता है पॉइंटिंग फ्रॉम Q2 टू Q1, और इसका मतलब क्या होगा, पॉइंटिंग फ्रॉम, इसका मतलब क्या होगा, पॉइंटिंग फ्रॉम Q3 टू Q1, इसका मतलब क्या होगा, पॉइंटिंग फ्रॉम Qn टू, तो नया, अच्छा, तो इफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस Q1 Q2 इज डिनोटेड एज R12 एंड यूनिट वेक्टर R21 इज यूनिट वेक्टर फ्रॉम चार्ज Q2 टू Q1। अब पहला ले रहा है F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस है, ये क्या है, डिस्टेंस है, और ये यूनिट वेक्टर R21, उसी को उलट दीजिए, कन्फर्म। अब सिमिलरली इसी तरीके से F13 जब लेंगे तो 1/4 पाई साइलॉन Q0 Q1 Q3 R13 का होल स्क्वायर, और ये यूनिट वेक्टर R31 डॉट 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 F1N ले लीजिए 1/4 पाई साइलॉन नॉट Q1 QN बोलिए अपॉन R1N स्क्वायर यूनिट वेक्टर RN1। अब इन सब की वैल्यू जो है उसमें रख दीजिए, किस में रखना है, F12 इज इक्वल टू, जो यहाँ पे है F1 इज इक्वल टू F12 प्लस F13, इसमें जब रखेंगे तो कॉमन क्या होगा बच्चों, देखिए 1/4 पाई साइलॉन नॉट सब में है, वो कॉमन ले लेंगे तो Q1 Q2 R12 का स्क्वायर R21 डॉट 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 यहाँ तक। The same procedure can be adopted for finding the force on any other charge due to the remaining charges of the group of n charges. For example, force on charge Q2 due to all other charges is given by F2 लिखेंगे, F2 is equal to F21 plus F23 डॉट डॉट डॉट। क्लियर? इसी तरह से आगे बढ़ते जाइए। जब आगे बढ़ेंगे तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये हो गया, क्लियर हो गया ये आपका, बोलिए, दैट इज F2 इज इक्वल टू 1/4 पाई साइलॉन नॉट। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? बस क्या कर देना, खाली ऐड कर देना है। अच्छा कि ये सब में है इसीलिए ये बाहर हो जाएगा, बाकी सब देखिए ये है कि नहीं है, ये है। अब इसके बाद बच्चों कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एज सेड अर्लियर, जैसा कि आप पहले से जान चुके हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, इसको तो आप एकदम दिमाग में रख लीजिए। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। इसका मतलब क्या होता है, चार्ज आयन ऑन ए चार्ज्ड बॉडी, किसी भी बॉडी पे, किसी भी चार्ज्ड बॉडी पे जो चार्ज होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक चार्ज ऑन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन और ए प्रोटॉन। ठीक है, किसी भी चार्ज्ड बॉडी पे जो चार्ज होता है वो एक्चुअल में एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन
के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इंटीग्रल मल्टी का मतलब वो इंटीजर में होता है, फ्रैक्शन में नहीं होता है। चार्ज कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन, चार्ज कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा। वो -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, ठीक है, 4 हो सकता है, -4 हो सकता है। इन मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल सिचुएशन, बहुत सारे प्रैक्टिकल सिचुएशन में किसी भी चार्ज बॉडी पे जो चार्ज होता है सो लार्ज, इतना ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के ऊपर जो बेसिक चार्ज होता है 1.6 से इंटू 10⁻⁻19 कूलम, उससे कहीं ज़्यादा चार्ज होता है। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि द क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज में बी इग्नोर्ड, इसी वजह से क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर कर दिया जाता है, मतलब उस बेसिक चार्ज को हम इग्नोर कर देते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन एज्यूम, दूसरे शब्दों में हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज हैज़ कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ज़्यादा क्या नाम है चार्ज होता है, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। द कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में भी, ये कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है 1 डायमेंशनल हो सकता है, 2 डायमेंशनल हो सकता है या 3 डायमेंशनल हो सकता है। डायमेंशनल का मतलब जैसे एक्स एक्सिस हो, 2 डायमेंशनल एक्स एक्सिस भी हो, वाई एक्सिस भी हो, 3 डायमेंशनल हो तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज कॉल्ड, देखिए, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कन्फर्म। अब आइए बच्चों, लीनियर चार्ज डेंसिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लीनियर चार्ज डेंसिटी बहुत अच्छा है। व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, जब चार्ज वितरित हो, डिस्ट्रीब्यूट हो अलोंग अ लाइन, किसी रेखा के अलोंग, देखिए ये एक लाइन है, इस पे आप देख रहे हैं कि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड प्लस प्लस प्लस, इसकी लेंथ क्या है L है। तो जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो किसी रेखा के अलोंग, किसी लाइन के अलोंग, व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ लाइन, जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी लाइन के अलोंग हो तो इसे कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या कहते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। और उसका जो फार्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू, ये क्यू है ना, क्यू किसका सिंबल है? चार्ज का, और चूँकि वहाँ पे एल है, ठीक है, यानी एल के ऊपर चार्ज है, एल के ऊपर चार्ज है, एल के ऊपर क्यू चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसीलिए इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों याद रखिएगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, जब चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए अलोंग अ लाइन, अब वो लाइन चाहे स्ट्रेट हो चाहे कर्व्ड हो, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहेंगे? लीनियर। क्लियर हो गया? अब जैसे यहाँ पे चार्ज क्यू जो है पूरी लंबाई पे, पूरी लेंथ पे वितरित कर दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। और लीनियर चार्ज का सिंबल याद करिएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंबल क्या है? लैम्डा, ग्रीक लेटर है। अब आइए इसकी यूनिट क्या होगी? एकदम इजी है। क्यू की यूनिट कूलाम, एल की यूनिट मीटर। तो जब ये ऊपर जाएगा तो कूलाम मीटर -1। अब अगर एग्जाम्पल, अगर चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो ओवर अ सर्कुलर रिंग, अगर चार्ज जो किसी सर्कुलर रिंग के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो, मान लीजिए इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ सर्कुलर रिंग जिसका रेडियस दिया कितना? R, ठीक है। तो अभी आप पढ़े थे कि लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल पढ़े थे, तो वो तो लेंथ थी। अब ये क्या आ रहा है? एक सर्कुलर रिंग है, तो जब सर्कुलर रिंग है तो वो भी उसकी लंबाई गेट करने के लिए क्या करेंगे?
ये आपको ये लंबाई कैसे पता चलेगी? ये लंबाई जो चल रही है इसी को 2 पाई आर कहते हैं। अगर रेडियस कैपिटल आर है तो यहाँ पे देखिए 2 पाई आर, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी इन केस ऑफ सर्कुलर रिंग लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई 2r। रेक्टेंगुलर होगा तो L इंटू बी हो जाएगा उसका, 2 उसका पेरीमीटर लेंगे, पेरीमीटर रेक्टेंगल है तो क्या लेंगे, लेकिन सिलेबस जितना होना पड़िए। अब आ जाइए सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का डिफिनीशन है, जैसे उसमें पढ़े थे कि व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ लाइन, अलोंग उसी तरीके से सरफेस में व्हेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ या ओवर अ सरफेस, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस, जब चार्ज का वितरण, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ सरफेस, किसी सरफेस के ऊपर, किसी सरफेस के ऊपर, अब वो सरफेस चाहे प्लेन हो चाहे कर्व्ड, तो द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें सिग्मा आता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिंबल सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, कन्फर्म। अब अगर क्या नाम है, अगर चार्ज क्यू जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो ओवर द सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, ए स्फेरिकल, बच्चों याद रखना ये आपका सर्कुलर रिंग था, लेकिन ये अगर है ये आपका स्फेयर है, तो उसका जो रेडियस अगर आर हो तो उसका स्फेयर 4 पाई आर स्क्वायर। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा ए इज इक्वल टू क्या होगा उसका 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़िए। वॉल्यूम लास्ट है बच्चों, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी व्हेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम, ओवर द वॉल्यूम, उसमें ओवर द सरफेस बोले थे, इसमें क्या बोलेंगे ओवर द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी, रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी, ये रो है, क्या है रो, ROH। अब इसके अंदर अगर चार्ज क्यू जो है पूरी तरह से बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो किसी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के अंदर या ऊपर, वॉल्यूम पूरे वॉल्यूम के ऊपर, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। तो रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी या रो इज इक्वल टू क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। अब देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंबल लैम्डा, इसमें क्या है कि व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ लाइन, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, कन्फर्म। अब अगर वो लाइन आपका स्ट्रेट हो चाहे कर्व्ड हो। सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिंबल सिग्मा है व्हेन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस। अब सरफेस में अगर वो स्फेरिकल है तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो आपने देखा था कि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की डिफिनीशन थी व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वॉल्यूम, ओवर अ वॉल्यूम, तो उसमें रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी, रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी। क्लियर बच्चों? अब इसके बाद आपके सिलेबस में आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ेंगे भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड जल्दी से लेके आइए।